सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को आज देखना है। पिछले टर्न पर हमने ये देखा था वेरिएबल सेपरेबल वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें dx की तरफ सारे x वाले टर्म और dy की तरफ सारे y वाले टर्म ले जाके फिर इंटीग्रेट कर देते हैं, फिर इक्वल टू कांस्टेंट के फॉर्म में लिख देते हैं, फिर चाहे जो प्रॉपर्टी लगा के सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देते हैं। इसी का अगला पार्ट हमारे पास आएगा। अगर कोई दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से हो जिसमें एक्स वाई की पावर और कोई एक्स वाई की कुछ भी पावर मान लिया, पावर उसकी n दी गई है, उसके फंक्शन मान लें f, और दूसरा एक मान ले g जिसके एक्स और y की दोनों की पावर कंबाइन करके n हो जाए, तो ऐसे दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे? होमोजीनियस कहेंगे, जिसमें ऊपर और नीचे की पावर क्या आए? बराबर आ जाए। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी उसमें जो है हमारे पास इस तरह से होना चाहिए सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का पहला स्टेप होगा dy dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई अपॉन फंक्शन ऑफ जी एक्स वाई। जो ऊपर एक्स वाई फंक्शन है उसमें पावर ऑफ एक्स और वाई कंबाइन करके जो आएगा उसका सम, और नीचे जो जी एक्स वाई है उसके फंक्शन में कंबाइंड पावर जो सम आएगा, दोनों की पावर बराबर होनी चाहिए। इफ डिग्री या इफ द सम ऑफ पावर्स इन न्यूमरेटर, इफ the sum of individual term, if the sum of individual terms power in numerator equal to डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में और जो डिनोमिनेटर में दोनों बराबर होगा, तो ऐसे जो है पार्शियल ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। वो इक्वेशन जिसमें x की पावर प्लस y की पावर या x इंटू वाई की पावर, इसी तरह से नीचे x की पावर या y की पावर, या ऐसा कोई टर्म जिसमें x और y दोनों की पावर का सम ऊपर नीचे बराबर हो, तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में करना कुछ नहीं है, बस इतने खाली करना है कि किसी एक को, चाहे x को चाहे y को, अगले टर्म के साथ जो है रिलेट करना होता है। तो अगर हमारे पास dy dx के फॉर्म में होगा तो हमें y इक्वल टू vx जो है एज्यूम करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप होगा, दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करेंगे? dy dx इक्वल टू प्लस माइनस फंक्शन ऑफ fxy अपॉन फंक्शन ऑफ gxy, या gxy कोई होगा इस तरह से लिख लेंगे। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप ये होगा पुट y इक्वल टू वी एक्स। y को क्या मान लेंगे? vx मान लेंगे। यहाँ पे y और x जो होता है, x को मानते हैं हम लोग इंडिपेंडेंट वैल्यू और y को मानते हैं डिपेंडेंट वैल्यू। तो जो हमारे पास डिपेंडेंट होती है वो किसी कांस्टेंट टाइम इंडिपेंडेंट वाले से रिलेट करना होता है, या सिंपली dy अपॉन dx में जो ऊपर होता है उसे इक्वल टू रखना पड़ेगा। अगर ये हमारे पास dx अपॉन dy होता तो यहाँ x इक्वल टू रख देते हैं हम लोग। दोनों क्वेश्चन आएंगे, दोनों करने पड़ेंगे, दोनों से जो है प्रैक्टिस करके हम लोग समझ जाएंगे क्या लिखना होता है क्या नहीं लिखना होता है। अब इसको जब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास यहाँ मिल जाएगा dy इक्वल टू dv प्लस x
एक्स डी वी प्लस डी एक्स इंटू वी। अब दोनों तरफ क्या कर दो, डी एक्स से डिवाइड कर दो, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, डी वाई डी एक्स इक्वल टू मिल जाएगा एक्स डी वी अपान डी एक्स प्लस वी। ये याद रखना पड़ेगा, अगले क्वेश्चनों में डायरेक्ट हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसको बार बार करें तो भी सही है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दें तब भी सही माना जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इतना तो कम से कम डायरेक्ट करना पड़ता है। अब जहाँ जहाँ डी वाई डी एक्स होगा उसके प्लेस पे इतना रख देंगे, जहाँ पे वाई होगा वहाँ पे वी एक्स रख देंगे। फिर क्वेश्चन से वाई खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन वी और एक्स में क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब ये v और x जो होगा वेरिएबल सेपरेबल मेथड से क्या हो जाएगा, सॉल्व होगा। सॉल्व होने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर में अगेन v इक्वल टू हम लोग यहाँ से क्या रख देंगे, v इक्वल टू वाई अपान एक्स। v हमारा नया एज्यूम्ड किया हुआ कोई वेरिएबल है तो उसको हटाना पड़ेगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई अपान एक्स। फिर ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। तो कैलकुलस या डिफरेंशियल इक्वेशन में जो एजम्पशन करना होता है v इक्वल टू वाई एक्स करना होता है, फिर उसके बाद इक्वेशन चेंज हो जाती है, फ्री ऑफ y हो जाती है, फिर वेरिएबल सेपरेट करेंगे v और x में, ठीक। उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे, आंसर v x और कांस्टेंट में आएगा, फिर v के प्लेस पे y अपान x रखेंगे, फिर हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। इतने स्टेप में इसे करना होता है। तो कोई क्वेश्चन करते हैं, फिर जो है स्टेप क्लियर होंगे। तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन को ही ले लेते हैं। x प्लस वाई डी वाई, एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये कोई क्वेश्चन दिया गया है, इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब जो है पहला स्टेप इसका लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू समथिंग लिखेंगे या प्लस माइनस समथिंग लिखेंगे। तो डी वाई अपान डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। न्यूमरेटर में देखो x की पावर 1 है, प्लस माइनस y की पावर 1 है, तो न्यूमरेटर की डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। इस तरह से डिनोमिनेटर में x और y की पावर कितनी है, 1 1 है, दोनों का जो है ऊपर नीचे डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। अगर हमारे पास ऊपर नीचे डिग्री 1 होती है या जो भी डिग्री ऊपर नीचे की होगी अगर सेम होगी तो इसे को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को जो क्या मानेंगे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मानते हैं। तो पहला हमारे पास जो है रिक्वायर्ड क्या मिल गया, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, y को हटाना है, तो y इक्वल टू क्या रखेंगे, vx रखेंगे। पुट y इक्वल टू vx, अगर y के प्लेस पे क्या रख दें, vx रख दें, तो y के प्लेस पे अगर हम लोग vx रखते हैं तो हमारे पास देखो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो y को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ कितना मिल जाएगा, डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू वी, पहला फंक्शन साइलेंट किया दूसरे किया तो 1 हो जाएगा, प्लस दूसरा साइलेंट किया पहले किया तो डी वी अपन डी एक्स हो जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे पहले बताया था वैसे भी कर सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो बेटर लगे, जो जल्दी हो जाए, जिसमें कमांड ज़्यादा हो, उस स्टेप को जो है हम लोग फॉलो करेंगे। अब डी वाई डी एक्स की वैल्यू वापस ऊपर रखेंगे तो क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपन डी एक्स इक्वल टू एक्स ऐसे रहेगा, यहाँ पे वी एक्स हो जाएगा, नीचे एक्स ऐसे रहेगा, यहाँ पे वी एक्स हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इस स्टेप के बाद जो होता है पूरे क्वेश्चन से x ऑलमोस्ट y ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाता है, y की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी,
कैंसिल आउट हो जाएगी। कहीं से ऊपर नीचे से x कॉमन लेके भी वो भी कैंसिल हो जाता है। तो इतने से अगर हम x कॉमन निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x dv अपान dx इक्वल टू 1 माइनस वी अपान 1 प्लस वी माइनस वी। ये वाला उधर जाके जो है माइनस कर देगा, प्लस कर दो और यहाँ पे प्लस रहेगा इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारे पास ये हो जाएगा। एलसीएम ले लो यहाँ पे, इतने में जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा x dv dx इक्वल टू 1 माइनस वी प्लस वी और प्लस वी स्क्वायर अपान 1 प्लस वी। एलसीएम लेना तो आता ही होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही सबका हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ टर्म कैंसिल होते हैं, या तो जो है ऐड या माइनस होंगे, तो यहाँ कैंसिल हो रहा है कुछ टर्म। तो कैंसिल होने के लिए हमारे पास जो है यहाँ से प्लस वी और माइनस वी कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपान 1 प्लस वी। तो वेरिएबल सेपरेट कर दो, 1 प्लस वी ऊपर ले जाओ, 1 प्लस वी स्क्वायर नीचे लाओ, यहाँ dv रहेगा और इक्वल टू बीच में यहाँ पे प्लस इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारे पास 1 अपान एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। अब इसे इंटीग्रेट करना होगा, तो इंटीग्रेट करने के लिए इसको अलग कर दें। तो 1 अपान 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी अपान 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस इसके साथ dv और इसके साथ dv प्लस 1 अपान एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, तो ये हमारे पास tan इनवर्स v हो जाएगा। तो ये हो गया tan इनवर्स v, और इसका हो जाएगा, अगर ये t माने तो ऊपर dt बाई 2 होगा, तो 1/2 log ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर मार्ड में लिखें या ना लिखें, लेकिन पहले स्टेप में लिख दे रहे हैं। अगले स्टेप में जो है मार्ड हटा देंगे, प्लस log mod x इक्वल टू log c। तो log c लिखें या c लिखें, यहाँ पे डाउट है तो c ही रख दें, क्योंकि tan तो कैंसिल होगा नहीं। तो ये तुम्हारे पास tan इनवर्स y की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ v की वैल्यू हो जाएगी y अपान x प्लस 1 अपान 2 log ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस log x इक्वल टू c। तो इनमें जो है log की प्रॉपर्टी लगा दें, तो log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो tan इनवर्स y अपान एक्स प्लस 1 अपान 2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ एक्स इक्वल टू c। तो log a की पावर b इक्वल टू b log a होता है, तो log a की पावर b इक्वल टू b log a होगा। ये वाला 2 यहाँ आएगा, तो ये 2 क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ बचेगा माइनस log x, यहाँ प्लस log x। तो दूर से देखेंगे, 1-2 स्टेप सोचेंगे, तो हमारे पास ये जो है दोनों क्या होने चाहिए, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा tan इनवर्स y अपान एक्स प्लस 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू c। चाहे log में लिख दें चाहे वैसे लिख दें, दोनों केस में आंसर वैलिड है।
अगर प्रूविंग दिया होगा तो जो है जो लिखा होगा वो कर लेंगे, नहीं तो यहाँ पे छोड़ देंगे। ये हमारे पास जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर और दूसरा देखते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाहर dx एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाहर dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स विदिन ब्रैकेट सब ये है, बाहर dy। तो ये हमारे पास जो है कोई दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे जो है सॉल्व करना है। तो देखते ही ये लग रहा है कि जो दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस होगा, क्योंकि पावर ऑफ x और पावर ऑफ y 3 है, और इधर जो है मल्टीप्लाई करें इंडिविजुअल टर्म की, और जो कंबाइंड टर्म में x और y दोनों की पावर को कंबाइन करें तो उनकी भी पावर जो है सम हो रहा है 3। तो ये हमारे पास सोल्यूशन में हो जाएगा। तो dy अपन dx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपन एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स। तो ये दोनों हमारे पास जो है पावर 3 है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो इसलिए होमोजीनियस ही हो गया। होमोजीनियस पहचानना जो है पहले बताया गया होगा, या डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर कैसे निकालते हैं। तो यहाँ कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यहाँ तो देखने समझ में आ जाता है। लेकिन हम लोग जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो वहाँ पे जो होता है x बराबर xt और y बराबर yt रखते हैं, और जो t की पावर आती है वो ऊपर की पावर, और जो t नीचे आती है वो नीचे की पावर मानी जाती है। अगर सेम आएगा तो फ्री ऑफ t हो जाता है, तो इसे होमोजीनियस मान लेते हैं। तो टू चेक द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, एक काम भी हम लोग कर सकते हैं, dy dx लिख लेंगे राइट हैंड में, या विद प्लस या माइनस से जो है फंक्शन आप टोटल एक्स वाई लिखेंगे। हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा। x बराबर xt रखते हैं, पुट x इक्वल टू xt और y इक्वल टू yt। अगर ऐसा करने से t से फ्री हो जाए, हमारे पास ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है, इस फंक्शन को थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या मान लें, कैपिटल f x y। कैपिटल x y में xt और yt रखने से ये कैपिटल x y हो जाए, तो हमारे पास दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, होमोजीनियस होगा। करके दिखा दें तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कितना, x क्यूब t क्यूब, यहाँ पे कितना हो जाएगा y क्यूब t क्यूब, नीचे कितना हो जाएगा x स्क्वायर t स्क्वायर इंटू y इंटू टी प्लस y स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू एक्स टी। ऊपर से t क्यूब कॉमन निकाल लो तो x क्यूब प्लस y क्यूब हो जाएगा। नीचे कुछ दिखाई पड़ रहा होगा, थोड़ा आगे पीछे हमने जब किया तो हमारे पास क्या मिला, देखो
टी की पावर 3 मिल गया और एक्स स्क्वायर वाई मिल गया, तो टी की पावर 3 को हमने बाहर निकाल लिया तो एक्स स्क्वायर वाई हो गया, और यहाँ वाई स्क्वायर इंटू एक्स हो गया, ये कैंसिल हो गया। फिर ये क्या आ गया हमारे पास, एफ ऑफ एक्स वाई आ गया, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। इसका मतलब दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन या फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई क्या है, होमोजीनियस है। तो ये करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी जो है फ्यूचर के लिए कैसे पहचानेंगे हर चीज़ के लिए, क्यों कैसे एक टर्म आता है ना, तो क्यों कैसे कैसे करते हैं क्यों नहीं करते हैं, तो ये भी जानना जरूरी है बीच बीच में। किताबों में मिलता नहीं है, याद करना पड़ता है, फ्यूचर में जो है कभी काम आएगा। अब अगले केस में हमारे पास जो है जो टर्म दिए गए हैं उनके हिसाब से जो है इसको रिड्यूस करना होगा। तो दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होता है, y इक्वल टू वी एक्स रखना होता है। तो सिंस y इक्वल टू वी एक्स इम्प्लाइज, ये याद होना चाहिए, डी वाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। प्रोडक्ट रूल लगा के हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये चीज़ पता है, इसलिए कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। तो अब यहाँ से जब वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या मिल जाएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब वी क्यूब अपॉन एक्स क्यूब वी प्लस वी स्क्वायर एक्स क्यूब। ऊपर से एक्स क्यूब और नीचे से एक्स क्यूब कॉमन ले कैंसिल कर दो और इस v को उधर भेज दो, तो x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस वी क्यूब अपॉन वी प्लस वी स्क्वायर माइनस वी। अब जैसे v उधर माइनस होके जाएगा तो इसमें एलसीएम लेना हमारे पास मस्ट है। जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम तो वही बन के आना है, तो x डी वी अपॉन डी एक्स हो गया, एलसीएम हमारे पास कितना आएगा, v प्लस वी स्क्वायर आएगा। तो v प्लस वी स्क्वायर जैसे एलसीएम आएगा तो 1 प्लस वी क्यूब में तो कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे v इंटू वी तो वी स्क्वायर हो जाएगा ये, और इस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, माइनस वी क्यूब हो जाएगा। एलसीएम लेने के बाद जब हम लोग लिखते हैं तो या तो कोई टर्म कैंसिल आउट होता है या तो ऐड या माइनस होता है, तो जिसमें कैंसिल आउट हो जाए वो बेटर रहता है। ऐड और माइनस होने में कोई ज़्यादा हमें बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, तो यहाँ ऐड ही होना चाहिए, तो ऐड नहीं, यहाँ कैंसिल आउट होना चाहिए, तो ये वी स्क्वायर और ये वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अगले केस में हमारे पास 1 माइनस वी क्यूब बचा, नीचे 1 वी प्लस वी स्क्वायर बचा, तो ये वाला इधर भेज दें, तो वी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी क्यूब, यहाँ पे डी वी इक्वल टू डी एक्स ऊपर जाता है, एक्स नीचे आता है। अब यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हैं, नहीं इंटीग्रेट करने से पहले अलजेब्रा लगाएंगे, अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन या अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं जहां तक हो सके। तो हमारे पास जैसे v प्लस वी स्क्वायर में v कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस वी बचेगा, 1 माइनस वी क्यूब में हमारे पास जो है आइडेंटिटी लगेगी, क्यूब माइनस बी क्यूब का 2 ब्रैकेट बन जाएगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन से चाहे हम कर दें, चाहे कुछ और बना के कर लें, तो पार्शियल फ्रैक्शन से लेफ्ट में जगह खाली करो क्योंकि लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, ये सब हटा सकते हैं अब हम। तो क्या करना होगा,
v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी क्यूब। तो पार्शियल फ्रैक्शन ही लगा देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ऊपर हमारे पास वी स्क्वायर प्लस वी, नीचे हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए माइनस बी तो 1 माइनस बी हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो प्लस हम जहाँ है माइनस है नहीं, तो उसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1। अपने जो है कन्वीनियंस के लिए लिख देंगे वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1, और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा ए अपान 1 माइनस वी प्लस बी वी प्लस सी अपान वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1। अब पार्शियल फ्रैक्शन जो है 12वीं के टाइम पे इंटीग्रेशन में पढ़ाया जाता है, जहाँ समस्या भी आती है प्लस जो है थोड़ा सा टिपिकल है, भूल भी जाता है। यहाँ उतना टाइम नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन पे देख लेना, फिर आगे किसी दिन जो है या पिछले किसी हमारे इंटीग्रेशन वाले में देखोगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, तो उसमें मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है हमें कंसंट्रेट करना है समझने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड में वी स्क्वायर प्लस वी ऐसे रहेगा 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम घूम के फिर आ जाना है 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1। ए के साथ हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 प्लस 1 माइनस वी वी प्लस सी। नीचे का हम लोग कैंसिल कर देते हैं। जब नीचे का कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, देखो वी स्क्वायर प्लस वी, तो वी स्क्वायर के साथ 1 है और इसके साथ 1 है प्लस 0 मान लेंगे। यहाँ पे वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 के साथ ए भी लिखा है, यहाँ मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा बी वी प्लस सी माइनस बी वी स्क्वायर माइनस वी सी। राइट हैंड में थोड़ा सा ढंग से लिखेंगे तो हमारे पास वी स्क्वायर का टर्म 2 जहाँ आएगा ए प्लस माइनस बी, बाहर कितना आ जाएगा वी स्क्वायर। फिर वी वाला टर्म 2 जहाँ आएगा, नहीं 3 जहाँ आएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, बाहर कितना होगा वी। कांस्टेंट में देखो ए प्लस सी आएगा। कंपेयर कर दो, कंपेयर जब करेंगे तो हमारे पास वी स्क्वायर के साथ लेफ्ट में कितना है ए माइनस बी, तो पहली इक्वेशन हमारे पास मिल जाएगी ए माइनस बी इक्वल टू 1। वी के साथ कितना है देखो ए प्लस बी माइनस सी, ये भी 1 हो जाएगा। तो ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 1। तो जो है कांस्टेंट 0 है, तो 0 की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस सी इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 1, 2 और 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन आ गई, जिसमें तीनों की वैल्यू निकल आएगी, तो हमारे पास इंटीग्रेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। अब देखते हैं क्या करना है। ए की वैल्यू माइनस सी है, अगर ए इक्वल टू माइनस सी क्वेश्चन नंबर 2 में रख देंगे तो ये माइनस सी ए हो जाएगा, तो 2a प्लस बी इक्वल टू 1 हो जाएगा, और एक आएगा a माइनस बी इक्वल टू 1। दोनों को ऐड करो तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3a इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू हो जाएगा 2/3। a की वैल्यू रख दें तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी a माइनस 1, तो 2/3 माइनस 1, तो माइनस 1/3 हो जाएगा। और c की वैल्यू माइनस a होती है, तो c इक्वल टू माइनस 2/3। तो तीनों वैल्यू a b c की आ गई। क्वेश्चन टिपिकल होगा चला जा रहा है, लेकिन जो है पार्शियल फ्रैक्शन की वजह से टिपिकल हो रहा है, इंटीग्रेशन की वजह से। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो प्रॉपर्टी थी वहीं यहीं पे तक खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट में प्रॉब्लम हो रही है।
तो यहाँ से जो है अब इसको हटा दें हम लोग ये स्टेप तक। तो हमारे पास दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा लेफ्ट में जो हमारे पास था वो बन के क्या आ गया, देखो लेफ्ट वाला आ गया a अपान 1 माइनस वी थी, a की वैल्यू 2/3 है। तो हमारे पास 2/3 इंटू 1 अपान 1 माइनस वी प्लस b और c की वैल्यू जो है दोनों निगेटिव आई है और 3 है तो -1/3 बाहर निकाल लेते हैं। -1/3 बाहर निकाल लिया तो b में हमारे पास 1/3 था तो 1 ही रहा, तो बचा कितना, ये v बचा और ये बचेगा 2 और नीचे हमारे पास जो है इसके साथ कितना आएगा v² प्लस v प्लस 1। और ये जो है हमारे पास dv इक्वल टू dx अपान x हो गया। अभी भी इंटीग्रेशन जो है इजी नहीं हो पा रहा है, तो 2/3 1 अपान 1 माइनस वी माइनस 1/3 2v प्लस, अगर ये 2v प्लस 1 होता तो हमारे पास जो है काम बन जाता। तो 1/3 बाहर आया और इसमें तो इसको लिख सकते हैं हम लोग v प्लस 2 अपान v² प्लस v प्लस 1 dv, यहाँ पे dv इक्वल टू dx अपान x v प्लस 2 अपान v² प्लस v प्लस 1। तो 2/3 dv अपान 1 माइनस v माइनस 1/6, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2v प्लस 4, तो 2v प्लस 4 के प्लेस पे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2v प्लस 4, तो यहाँ पे 1 रख देंगे अपान v² प्लस v प्लस 1 और प्लस 3 जो बचेगा, तो प्लस 3 जो बचेगा उसको जो है -1/6 और 3 अपान v² प्लस v प्लस 1 इसके साथ dv और इसके साथ dv और इक्वल टू dx अपान x हो जाएगा। ये इसका हो जाएगा -2/3 log ऑफ, इंटीग्रेट जब कभी करेंगे तो इंटीग्रेट करने पे जो है हमारे पास जो है मिल जाएगा, देखो यहाँ पे log ऑफ 1 माइनस वी माइनस इसे t मानेंगे तो dt हो जाएगा -1/6 log ऑफ v² प्लस v प्लस 1 माइनस इंटीग्रेशन 1/6, तो 3 बाहर आ जाएगा यहाँ पे dv अपान v² प्लस v प्लस 1 इक्वल टू log x और प्लस log c। ये हमारे पास यहाँ पे
इतना हो जाएगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। आगे इसको प्रोसीड कर लेना। इसका जो है आंसर आना चाहिए y माइनस एक्स इक्वल टू सी रूट एक्स वाई। ये आंसर इसका आएगा। कोशिश करना, निकल आएगा तो ठीक है, नहीं तो दोबारा जो है हम इसको यहाँ से आगे कर देंगे। फिर कोई दूसरा इजी क्वेश्चन देखते हैं जिसमें जो है कैलकुलेशन छोटा हो और आंसर भी जल्दी निकले। अगले में देखते हैं इसका। अच्छा, इसमें कहीं मिस्टेक हो गई है, इसको दोबारा से देख लेते हैं क्योंकि इतना टिपिकल क्वेश्चन तो होना नहीं चाहिए। तो कहीं प्लस माइनस से गड़बड़ हुआ है और आंसर भी एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू सी रूट एक्स वाई नहीं आएगा, दूसरा कुछ आंसर आएगा। तो जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हमारे पास क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्मेट पे ही किया था। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन कितना आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर वाई और प्लस वाई स्क्वायर एक्स। तो पुट y इक्वल टू वी एक्स इम्प्लाइज डी वाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो मिला कितना हमारे पास यहाँ से तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब वी क्यूब, नीचे ये एक्स स्क्वायर है तो इसका एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक एक्स क्यूब वी और यहाँ से एक एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक एक्स क्यूब वी स्क्वायर, एक्स क्यूब और वी स्क्वायर। ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन लेके कैंसिल करके नीचे कैंसिल कर दें और इस वी को उधर ट्रांसफर कर दें। तो एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी क्यूब अपॉन वी प्लस वी स्क्वायर माइनस वी अपॉन 1। एलसीएम आया वी स्क्वायर प्लस वी, यहाँ आया 1 प्लस वी क्यूब माइनस वी स्क्वायर माइनस वी क्यूब और यहाँ हो गया एक्स डी वी डी एक्स। अब वी क्यूब कैंसिल होगा, उसमें यहीं पे जो है कहीं गड़बड़ी हो गई, देखने नहीं मिला। थोड़ा सा कहीं गड़बड़ होने से पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है तो टाइम बढ़ जाता है, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। तो क्या मिल गया हमारे पास, देखो यहाँ से 1 माइनस वी स्क्वायर और नीचे आया वी स्क्वायर प्लस 1, तो इसको इधर भेज दिया तो ये हो गया हमारे पास वी स्क्वायर प्लस वी, नीचे हो गया 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स।
ऊपर से v कॉमन लेके नीचे से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी लगा दो, a प्लस बी a माइनस बी, तो ऊपर हो जाएगा v ब्रैकेट में 1 प्लस वी, नीचे हो जाएगा 1 प्लस वी और 1 माइनस वी, थ्रू आउट डी से मल्टीप्लाई इक्वल टू डी एक्स अपान एक्स। तो 1 प्लस वी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v अपान 1 माइनस वी डी वी इक्वल टू डी एक्स अपान एक्स बचा। इसमें क्या किया हमने, माइनस 1 माइनस वी अपान 1 माइनस वी ऐसे कर दिया, -1 बढ़ाया तो +1 बढ़ाना पड़ेगा, प्लस 1 माइनस वी डी वी इक्वल टू डी एक्स अपान एक्स। तो ये बचेगा -1, तो -1 का इंटीग्रेशन जब कभी करेंगे तो वेरिएबल के फॉर्म में, तो इंटू डी एक्स रहेगा तो एक्स हो जाएगा, इंटू डी वी है तो वी हो जाएगा माइनस वी, और इसका हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस वी इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। इस लॉग सी को जो है यहाँ पे लगा दो, तो हमारे पास हो जाएगा log c माइनस log 1 माइनस वाई अपान एक्स इक्वल टू log x प्लस वाई अपान एक्स, वाई की वैल्यू वी की वैल्यू वाई अपान एक्स रख दिया, तो एलसीएम लिया तो हमारे पास जो है कितना आ जाएगा, log c और इसका करेंगे x माइनस वाई, तो log c माइनस log x माइनस वाई प्लस log x इक्वल टू log x प्लस वाई अपान एक्स। तो ये वाला log x, ये log x कैंसिल आउट, तो इसको पॉजिटिव बना दें, या हमारे पास आंसर में जो है उधर ले जाना है तो उधर ही ले जाएं, तो y प्लस एक्स log ऑफ, ये माइनस करके उधर प्लस कर देंगे, तो हो जाएगा हमारे पास c ब्रैकेट में x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो है फाइनल आंसर होगा, कम से कम जो है 10 मिनट टाइम खा गया है। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में दो चीज जो है हमें सीखनी थी, हमने सीख लिया। क्या क्या, अगर पावर ऑफ एक्स वाई न्यूमरेटर में, पावर ऑफ एक्स वाई डिनोमिनेटर में बराबर हो और डी वाई डी एक्स या डी एक्स अपान डी वाई के बराबर कर दिया जाए तो ऐसे इक्वेशन को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं, और वाई इक्वल टू वी एक्स रख के सॉल्व करेंगे, एक्स इक्वल टू वी वाई रख के सॉल्व कर सकते हैं दोनों में। अब इसका जो है दूसरा फॉर्म जो आता है वो टिपिकल आता है। तो या तो ये क्वेश्चन और कर दें, इसमें छोटा छोटा कौन सा सब बड़ा ही हो जाता है। अब इसका जो है दूसरा टाइप आएगा रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस इक्वेशन, या हम लोग जो है रिड्यूसिबल वाला ही करते हैं अगले टॉपिक पे, वो थोड़ा और टिपिकल है।